नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत फौरन आरटीसी मुलाजमीन से बात करे, हाईकोर्ट का हुक्म। इंचार्ज एमडी के बातचीत का इम्कान, मुलाजमीन ने किया एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आरटीसी मुलाजमीन का 19 अक्टूबर को तेलंगाना बंद, सियासी जमातें, सरकारी मुलाजमीन व समाजी तंजीमों की तायीद। निम्स हॉस्पिटल में कैंसर का पता चलाने 3 नई मशीनों का वजीर सेहत ने किया इफ्तिताह। ओपी ब्लॉक भी तामीर करने का ऐलान। औरंगाबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तूफानी मुहिम, जगह जगह अवाम का वालेहाना इस्तकबाल। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की तजवीज पर उठाए सवाल। और काला जादू करने वाला शख्स गिरफ्तार, पड़ोसी की शिकायत पर वेस्टजोन पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को आरटीसी मुलाजमीन से फौरन बातचीत करने के अहकाम जारी किए हैं। जुमे के दिन समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि हुकूमत इस मामले में बातचीत क्यों नहीं करना चाहती, जबकि अदालत ने मुस्तकिल मैनेजिंग डायरेक्टर को मुकर्रर करने और बातचीत करने की हिदायत दी थी। अदालत ने तहरीरी तौर पर अहकाम जारी करते हुए हफ्ते की सुबह 10:30 बजे बातचीत का अमल शुरू करने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता 14 दिनों से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं, हुकूमत इसे हल करने में क्यों नाकाम है। अगर अवाम एहतजाज पर आ जाएं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हुकूमत बातचीत के लिए आगे आए। अदालत ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन के 46 मुतालबात हैं, जिनमें 20 मुतालबात ऐसे हैं जिसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने बातचीत का अमल मुकम्मल करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी और आइंदा समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी की है। अदालत के अहकाम के बाद आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए वो तैयार है, लेकिन हमारे मसाइल की यकसुई होने तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर तक जिन प्रोग्रामों का जेएसी ने ऐलान किया है उस पर अमलावरी होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि 19 अक्टूबर को बंद बराबर मनाया जाएगा। मैं शुक्रिया गुजारिश कर रहा हूँ और जो वर्करों को बोल रहा हूँ, आज कोर्ट में मैनेजमेंट को सीरियसली बोल दिया, बुला के बातचीत करके आरटीसी वर्करों का डिमांड को हासिल करो बोल के, फुलफिल करो बोल के कोर्ट बोल दिया। फिर नेक्स्ट वायदा 28 अक्टूबर में डाले। जब तक अपन जो प्रोग्राम लिया स्ट्राइक का बराबर चलता, अगर मैनेजमेंट बुला के कल बातचीत करके हमारे डिमांड को हासिल करे तो अगर डिमांड को फुलफिल करे तो अब जब स्ट्राइक के बारे में सोचते हैं, जब तक स्ट्राइक बराबर चलेगा। अदालत के अहकाम के बाद हुकूमत हफ्ते के दिन 10:30 बजे मुलाजमीन से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। जराये के मुताबिक मालूम हुआ है कि कारपोरेशन के इंचार्ज एमडी सीनियर आईएएस ओहदेदार सुनील शर्मा के मुलाजमीन से बात करने का इम्कान है। अदालत में समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बताया कि आरटीसी इंतहाई मखरूज हो चुकी है। आरटीसी की सालाना आमदनी 4,882 करोड़ है तो खर्च 5,811 करोड़ रुपए है। सालाना 1,200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने बताया कि तेलंगाना तश्कील के बाद आरटीसी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 66% का इजाफा किया गया है। इस दौरान आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जुमे को 14वें दिन में दाखिल हो गई। आरटीसी मुलाजमीन ने 19 अक्टूबर को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। इस बंद की सियासी जमातें कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी, टीजेएस और दीगर समाजी तंजीमों ने तायद का ऐलान किया है। सरकारी मुलाजमीन जैसी असातिज़ा तंजीम, तलबा तंजीमों, मीडिया तंजीमों के अलावा ओला ओवरकार्स एसोसिएशन ने बंद में हिस्सा लेने का ऐलान किया है।
हड़ताल के 14वें दिन बंद के ऐलान की तायद में मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बागलिंगमपल्ली में आरटीसी जेसी का इजलास मुनक्किद किया गया। उसमें शिरकत करने से पहले ही आरटीसी जेसी के कन्वीनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ आरटीसी मुलाजमीन ने मुख्तलिफ मकामात से एहतजाजी रैली निकाली। नामपल्ली कोर्ट में वकला ने केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया और केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। वकला ने बस भवन तक मोटरसाइकिल भी निकाली, यानी कि मोटरसाइकिल रैली निकाली। इसके अलावा आरटीसी मुलाजमीन ने रैली निकालते हुए एहतजाज किया और हफ्ते के बंद को कामयाब बनाने की अपील की। बीजेपी ने भी बंद की तायद करते हुए लिंगमपल्ली ता कुकटपल्ली बस डिपो तक बाइक रैली निकाली। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर आरटीसी हड़ताल को अपने विकार का मसला बना चुके हैं और आवाम की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि आरटीसी हड़ताल तहरीकी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और रियासत में कामकाज ठप हो चुका है। अवाम और दीगर समाजी तंजीमों के तमाम हमलो नकल के जराए भी इस बंद की तायद का ऐलान कर चुके हैं। सरकारी मुलाजमीन भी बंद में शामिल हो रहे हैं। केसीआर के मौक़िफ़ से यह खदशा हो रहा है कि क्या हुकूमत है भी या नहीं। उन्होंने केसीआर को इंतबाह दिया कि तेलंगाना तहरीक के तर्ज पर यह तहरीक चलाई जाएगी। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने निम्स हॉस्पिटल में 22 करोड़ रुपए की लागत से पीईटी, न्यूक्लियर मेडिसिन और स्पेक्ट स्कैन मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि कैंसर एक मुहल्लिक मर्ज है, इसका शुरुआत में पता चलाया जाए तो इलाज मुमकिन है। निम्स हॉस्पिटल में 3 स्कैन मशीन के जरिए कैंसर की शुरुआत में पता लगाया जा सकता है। वजीर सेहत ने कहा कि आवाम के लिए कम कीमत में बेहतर खिदमात फराहम करने के मकसद से इसे कायम किया गया है। ई राजेंद्र ने कहा कि निम्स में बहुत जल्द ओपी ब्लॉक तामीर किया जाएगा। वजीर सेहत ने बताया कि इन पेशेंट के लिए भी तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। आईसीयू में बेड्स का इजाफा किया जा रहा है। इमरजेंसी के मौके पर दरकार आलात दस्तियाब रखे गए हैं। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने हुकूमत हिंद के राष्ट्रीय और छात्र शिक्षा अभियान के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासत के 59 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से कहा कि वो उन्हें इस अभियान के लिए जो फंड मख्तस किया गया है उसे मार्च 2020 तक इस्तेमाल में लाएं और उसे ज़ाय होने ना दें। इस स्कीम के तहत जेएनटीयू हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पालमोर यूनिवर्सिटी को मुंतखब किया गया। गवर्नर ने इन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से कहा कि वो अभियान के कवायद के मुताबिक रियासती हुकूमत से मसावियाना ग्रांट हासिल करें। तमाम मखलूआत जायदादों को पुर किया जाए। अगर रियासती हुकूमत मसावियाना ग्रांट जारी न करे तो मरकज का ये फंड ज़ाय हो जाएगा। इसलिए इस स्कीम को रूबा अमल लाने आजिलाना इक़दाम किए जाएं। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने कहा कि रियासत में केमिकल और पेट्रोकेमिकल को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत ताउन करे। बीआरके भवन में मरकजी वजारत बराए केमिकल और पेट्रोकेमिकल के सेक्रेटरी राघवेंद्र राव ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस मौके पर एसके जोशी ने कहा कि रियासत में पेट्रोकेमिकल को फरोग देने के लिए अच्छे मौके हैं। इस समत पेशरफ के लिए मरकजी हुकूमत का ताउन जरूरी है। इस मौके पर सेक्रेटरी जेश रंजन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। SC/ST कमीशन के सदर नशीन ई श्रीनिवास ने बीआरके भवन पहुंचकर रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कमीशन की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी से कहा गया कि कमीशन की तरफ से आइंदा माह की 30 तारीख को यौम शहरी हुकूक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, उसमें उन्हें मदऊ किया गया। इसके अलावा सदर नशीन ने कहा कि SC और ST अट्रॉसिटी मुकदमात में कमी के साथ साथ मुतासरीन को जल्द से जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली के लिए वेबसाइट शुरू की जाए। करीब 6000 मुकदमात की 40,000 करोड़ रुपए की रकम के बकायाजात हैं, उसे जल्द से जल्द जारी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी अजय मिश्रा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि केसीआर के जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत दस्तूर को ही खातिर में नहीं ला रही है। अदालत के कहने के बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी गई और गवर्नर के वजीर को तलब करने पर भी वो हाजिर नहीं हुए। हनुमत राव ने कहा कि गवर्नर को चाहिए कि वो इस मामले को संजीदगी से लें। टीआरएस के कायदीन भी केसीआर से बदजन हो चुके हैं। 14 दिन से आरटीसी की हड़ताल जारी है। हनुमत राव ने कहा कि केसीआर आमिराना हुकूमत चला रहे हैं, वो यूनियन को बर्खास्त करने की बात करते हैं। तेलंगाना में शराब के टेंडर से हुकूमत को 900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। उन्होंने मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी से मुतालबा किया कि वो केसीआर को समझाएं, इस तरह का रवैया मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ कुल्हीन कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधु याशकी गौड़ ने कहा कि केसीआर के आंख खोलने का वक्त आ चुका है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तश्कील के बाद तेलंगाना के जज्बे की आड़ में मनमानी हुकूमत चलाई जा रही है। अवाम से ऐसे वादे किए गए जिस पर अमलावरी मुमकिन नहीं है। झूठ बोलकर अवाम को गुमराह किया गया। कांग्रेस आरटीसी मुलाजमीन के साथ है। गवर्नर को पहल करनी चाहिए और मसले को हल करना चाहिए। मुलाजमीन की मुलाजमत भी बर्खास्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मेघा कंपनी को आरटीसी असासा हवाला करने की साजिश है। हुकूमत में एक वजीर मेघा कंपनी के पीछे है। हफ्ते के दिन बंद की तमाम हिमायत करें और बंद को कामयाब बनाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज जुमा औरंगाबाद की जामे मस्जिद में अदा की। बाद में बैरिस्टर ओवैसी ने रोशन गेट इलाके में उलमा इकराम के साथ मुनक्किद अजलास में शिरकत की। मुकामी उलमा की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की तायद करने उलमा से अपील की। इस मौके पर मुकामी सरकर्दा मौजूदीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। उलमा ने मजलिस की पूरी तायद का यकीन दिलाया है। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के औरंगाबाद में तूफानी दौरे हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने जुमे के दिन औरंगाबाद के नवाबपुरा, नगीना मस्जिद, रेंगतीपुरा, निजामगढ़, संजय नगर, खैसर कॉलोनी, बिल्किस मस्जिद, यूनुस कॉलोनी और टाइम्स कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव, शोलापुर, नांदेड़, जालना, परभनी, कल्याण, ठाणे, पूना, मुंबई, औरंगाबाद और दूसरी रियासतों में मजलिस के इंतखाबी मैदान में उतरने से जबरदस्त सियासी हलचल देखी जा रही है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सावरकर की हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि सावरकर का नाम महात्मा गांधी के कत्ल के बाद कपूर कमीशन की रिपोर्ट में साजिशी के तौर पर शामिल था। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि बाबाए कौम महात्मा गांधी के कत्ल की साजिश में मुलविस होने वाले शख्स को कैसे भारत रत्न दिया जा सकता है। सदर मजलिस का कहना था कि दो मुल्क की नजरिया सबसे पहले सावरकर की ही तजवीज थी, इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे उठाया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में सावरकर की हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया था, दोनों हुकूमत में थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर भारत रत्न देना है तो सुखदेव को दिया जाए, अशफाकुल्लाह, अल्लामा फजल हक खैराबादी और भगत सिंह को दिया जाए। हमारा विरोध इसलिए है क्योंकि सावरकर का नाम महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी बनाई गई थी, इंक्वायरीज एक्ट के तहत, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में, असैसिनेशन में कॉन्स्पिरेटर हैं। हमारा सरकार से पूछना है कि जब एक इंक्वायरीज एक्ट के तहत एक कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें ये बात कही गई, तो फिर आप फादर ऑफ द नेशन के असैसिनेशन के कॉन्स्पिरेटर को कैसा देंगे भारत रत्न? दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि सावरकर सबसे पहले टू नेशन थियरी निकाले, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना शुरू किए। तीसरी बात यह है कि उनकी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग
क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ नहीं दिए और दोनों सरकार में साथ थे। अगर भारत रत्न देना है तो आप सुखदेव को दीजिए, अशफाकुल्लाह को दीजिए, भगत सिंह को दीजिए, अल्लामा फजल खैराबादी को दीजिए, जो माल्टा की जेलों में सोहबतें और तकालीफ बर्दाश्त की उनको दीजिए। ये रिकॉर्ड है। अब बीजेपी अगर हर चीज को अगर अपनी आइडियोलॉजी पर देखना चाहती है तो फिर देश का क्या होगा। कालागड्ढे के इलाके में गणेश त्योहार के लिए डाले गए शेड पर तनाजा खड़ा हो गया है, जिससे वक्फ बोर्ड, आरडीओ हैदराबाद और मंडल ऑफिस के ओहदेदारों ने मज़कूरा शेड का सर्वे किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि दौरे में इंडोमेंट के ओहदेदारों ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि आरडीओ का वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दौरे में हिस्सा लिया। मंदिर कमेटी के ओहदेदारों ने सरकारी ओहदेदारों को एक मकतूब लिखा था, जिसमें कहा गया कि वो नवरात्रि के बाद शेड को निकाल देंगे, लेकिन ताहाल उसे नहीं निकाला गया। मंदिर कमेटी का यह इस्तदलाल है कि शेड उनकी अराजी पर डाला गया है, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि मंदिर और शेड मौकूफा अराजी पर है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद हकायक का पता चलेगा। जमात इस्लामी हिंद की तंजीम बराए अनाज गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की सिटी कॉन्फ्रेंस जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी के उन्वान से इतवार 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक शाम 7 बजे नुमाइश मैदान पर मुनक्किद होगी। अमीर जमात इस्लामी हलक़े तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान ने इस कॉन्फ्रेंस को अहमियत की हामिल करार देते हुए कहा कि दुख्तरान मिल्लत की इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी कौम मिल्लत के मुस्तकबिल का दारो मदार उसकी ख़वातीन व दुख्तरान पर मुश्तमिल होता है। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में दुख्तरान मिल्लत को उनके फ़राइज़ व जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाना, मौजूदा हालात में एक नेक व साले माशरे को यकीनी बनाने की समत ये कॉन्फ्रेंस अहम रोल अदा करेगी। पुलिस यादगार शहीदा के सिलसिले में जुमे को स्कूली तलबा के लिए मुसव्वरी, तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इन मुकाबलों की निगरानी की और कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए। कमिश्नर पुलिस ने तलबा की सलाहियतों की भी सिताइश की। मुख्तलिफ स्कूल के सैकड़ों तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस ने इनाम हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। पुलिस के दूसरे आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। गोलकुंडा पुलिस ने किराना शॉप के मालिक का अगवा करके पिटाई करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 3 साथी फरार हो गए। गोलकुंडा पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बंजारा हिल्स के रौडी शीटर सैयद नूर उर्फ सईद बा, मोहम्मद रशीद, शेख यूसुफुद्दीन और मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार किया, जबकि असल सरगना मोहम्मद यूसुफ उर्फ खुरचन यूसुफ, अब्बास मिर्जा बेग और मुजाहिद फरार हो गए। मुलजिमीन की टोली ने रॉयल किराना एंड जनरल स्टोर के मालिक मोहम्मद खलीलुल्लाह को एक सयार रंग की कार में अगवा करके अफजल सागर मल्लेपल्ली ले गए, जहां ले जाकर खलील की पिटाई की गई। पुलिस के मुताबिक शेख यूसुफुद्दीन, रशीद और नूर मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं और उनकी बंजारा हिल्स पुलिस में रौडी शीट खोली गई, जबकि यूसुफ, जो कि असल सरगना है, जबरी तौर से रकम वसूल करने के लिए मासूम लोगों को डराया और धमकाया करता है ताकि अपना गुजर बसर कर सके। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के कब्जे से एक कार बरामद की है, जिसे अगवा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। डीसीपी वेस्ट की टीम ने काला जादू करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सब्जी मंडी का साकिन दस्तगीर के खिलाफ मुकामी अफराद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मकानों में पत्थर आ रहे हैं, जिसकी वजह से घरों की छत मुतासिर हो रही है। पुलिस ने सिलसिले में दस्तगीर के मकान पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। उसके मकान से पुलिस ने पत्थर, नींबू और दूसरी अशिया बरामद की है। दस्तगीर अमावस और पूनम की रातों में काला जादू का अमल किया करता था। पुलिस दस्तगीर से भी पूछताछ कर रही है। टास्क फोर्स पुलिस ने एक जुवेनाइल सारिक को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स ने एक 17 साल लड़के को गिरफ्तार किया जो तालिब इल्म है। पुलिस ने गाड़ियां चलाने के शौक में मोटरसाइकिलों का सरखा करना इसका शौक हो गया था। मस्कुरा जुवेनाइल ने राजेंद्र नगर, बेगम बाजार और चादर घाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों का सरखा किया था।
टास्क फोर्स ने मुलजिम के कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद करके उसे मजीद पूछताछ के लिए बेगम बाजार पुलिस के हवाले किया है। एसओटी पुलिस ने शमशाबाद के इलाके अलीनगर में गैर कानूनी तौर से चलाए जाने वाले साबुन के कारखाने को मोहरबंद करके उसके मालिक को गिरफ्तार किया है। कारखाने का मालिक सादिक, जो बिना लाइसेंस व दूसरे दस्तावेजात के कारखाना चला रहा था। इस सिलसिले में पुलिस कंट्रोल बोर्ड की जानिब से पुलिस में यानी कि वहां के कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत फौरन आरटीसी मुलाजमीन से बात करे, हाईकोर्ट का हुक्म। इंचार्ज एमडी के बातचीत का इम्कान, मुलाजमीन ने किया एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आरटीसी मुलाजमीन का 19 अक्टूबर को तेलंगाना बंद, सियासी जमातें, सरकारी मुलाजमीन व समाजी तंजीमों की तायीद। निम्स हॉस्पिटल में कैंसर का पता चलाने 3 नई मशीनों का वजीर सेहत ने किया इफ्तिताह। ओपी ब्लॉक भी तामीर करने का ऐलान। औरंगाबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तूफानी मुहिम, जगह जगह अवाम का वालेहाना इस्तकबाल। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की तजवीज पर उठाए सवाल। और काला जादू करने वाला शख्स गिरफ्तार, पड़ोसी की शिकायत पर वेस्टोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।